तो चलिए पिछली क्लास में हमने पेज लेआउट देखा था एमएस वर्ड का। अब जो देखना है वो रेफरेंस के बारे में देखना है। तो रेफरेंस के एक एक फंक्शंस को हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो आता है रेफरेंस में जो फंक्शन वो होता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होता है, जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं या कुछ बना रहे हैं तो वो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट होता है। तो चलिए देखते हैं पहले कुछ टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। जैसे आपने देखा होगा कोई बुक होती है तो बुक के फर्स्ट पेज पे अगर आप पता करना है कि कौन से पेज पे कौन सी टॉपिक है तो आप क्या करते हो, फर्स्ट बुक की कोई भी बुक लेते हो और उसमें आप पहले उसके कंटेंट्स में जाते हो और देखते हो कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पे है। तो ये जो पेज नंबर और ये सारी चीजें हमारे पास डिसाइड होती हैं फर्स्ट पेज पे ही हम देख के बता सकते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर किस पेज पे है। तो वो जो तुम देखते हैं वही हमारा कहलाता है टेबल ऑफ कंटेंट। तो कैसे बनाते हैं तो चलिए उसे देखते हैं। पहले हमें कुछ डॉक्यूमेंट की बात करनी पड़ेगी। तो जो डॉक्यूमेंट लेते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट बना देते हैं। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स बना के हमने यहाँ पे टाइप किया और कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो इसको हम ढेर सारे पेज पे कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत कब पड़ती है, जब हम कोई बुक या कोई चीज़ बनाते हैं तो नॉवेल बुक्स ये सारी चीज़ें टाइप करते हैं या राइट करते हैं तो ऐसे ही उस तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है। एक रेफरेंस की जरूरत पड़ती है और रेफरेंस हमारा क्या होता है, पेज नंबर होता है, हेडिंग होती है, टेबल होता है, ये सारी चीज़ें हमारे पास इंड नोट और फुट नोट, इन सारी चीज़ों से हमारे पास पेज रेफरेंस बनाए जाते हैं। तो चले टेबल ऑफ कंटेंट में हमने क्या किया, सेलेक्ट किया, इस तरीके से बनाया। तो इसका थोड़ा फॉन्ट साइज भी हम बड़ा कर देते हैं। तो इसका फॉन्ट साइज भी देखिए हमने बड़ा कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, हमने पेज साइज यहाँ पे बड़ा किया। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, नॉर्मली हम इसे लेते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, क्या बनाना है, टेबल ऑफ कंटेंट। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे इंसर्ट टैब को सेलेक्ट किया, कॉपी करते हैं और इसे एज ए हेडिंग यहाँ पे हम बना देते हैं कंट्रोल में। तो ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, एक एज ए हेडिंग बन गई हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से हमें हर पैराग्राफ को, जैसे हमें फॉर्मेटिंग का कोई हेडिंग लेना है तो कॉपी करते हैं और यहीं पे हम इसको बना लेते हैं कंट्रोल भी। और ये देखिए हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग नाम की एक हेडिंग बना ली। अगले पेज पे हम जाते हैं, नेक्स्ट किसी पेज पे और किसी या पैराग्राफ पे जहाँ पे हमें किसी चीज़ की है तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम ओवरऑल को एक साथ कॉपी करते हैं और इसका एक हेडिंग बना देते हैं यहाँ पे कंट्रोल। ठीक है, और यहाँ पे हम कंट्रोल ओवरऑल बना दिए। अब चलिए इस क्या करते हैं, अब इसको हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ गए। तो ये देखिए हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया पहले पेज को ब्लैंक रखा, बाकी चीज़ों को यहाँ पे देखिए हमारे पास है। तो कुछ में हमने क्या किया, हेडिंग्स बना रखे हैं। हेडिंग कुछ जैसे हम कोई टाइप करते हैं तो विदाउट हेडिंग तो नहीं बना सकते ना, कोई भी काम करना है। तो चलिए हमें नॉर्मली ऐसे ही हेडिंग नहीं बनाना था, हमें क्या करना था, हम यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट टैब में और इंसर्ट में जाने के बाद होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जो हमारा स्टाइल था, स्टाइल में हेडिंग 1 हेडिंग 2 ऐसे लिखा है, तो हेडिंग 1 पे हम इसे क्लिक कर देते। तो ये हेडिंग 1 लिंक बन गया। फॉर्मेटिंग को भी हम हेडिंग 1 लिंक कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ओवरऑल को हम बना देते हैं लाइक हेडिंग 2। तो यहाँ पे देखो हेडिंग 2, अब हमारे पास ओवरऑल हेडिंग 2 बन गया। तो कुछ और चीजें ले लेते हैं जो हमें हेडिंग बनानी है, जैसे हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं और इसे भी हेडिंग बनानी है तो इसे भी हेडिंग 2 बना देते हैं। ठीक है, और कोई हेडिंग बना देते हैं, जैसे यू हमारा क्या होना चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए। तो यहाँ से यू को लेते हैं और यहाँ से हेडिंग 3 बना देते हैं उसका। तो ये देखिए हमारे पास इसकी हेडिंग्स बन गई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हेडिंग बना ली। अब आप सोच रहे हो कि हमने इतना क्यों किया, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, टाइप कर देते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, नॉर्मली यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे दे देते हैं सीरियल नंबर या फिर कुछ भी, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने इसको रखा। अब हमें क्या करना है, सिंपली नॉर्मली हमें क्या करना है, चलिए अब हमने यहाँ पे इंसर्ट किया। अब हमें क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट जाते हैं, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में हमें किस टाइप का कंटेंट बनाने, तो ये ले लेते हैं और क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट बन के आ गया। इस तरीके से हम टेबल ऑफ कंटेंट, ये पेज नंबर बता रहा है कौन से पेज नंबर पे कौन सा कंटेंट है, यहाँ पे ये पेज नंबर के थ्रू बता रहा है।
यहाँ पे हमें नया कुछ ऐड करना है तो नए लेबल, लेबल मतलब हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 वही लेबल होता है। यहाँ से भी अपडेट करना है, जैसे अपडेट का मतलब क्या है कि अगर हमने कोई नई हेडिंग और बना ली तो चलिए देखते हैं। जैसे हमें क्या करना है, कोई एक नई हेडिंग, तो लास्ट पेज पे जाते हैं और यहाँ से हम कोई एक नई हेडिंग बनाते हैं, जैसे ये है। तो यहाँ पे हम गैलरीज ये जो है इसको हम एक नई हेडिंग देना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके वी बनाते हैं और इस तरीके से हेडिंग बना दी। ठीक, अब हम चाहते हैं इसको भी, अब जाएंगे होम टैब के अंदर और हेडिंग 1 बना देते हैं। ये देखिए हेडिंग 1 करती है, हेडिंग 1 का लिंक बन जाता है इस तरीके से। अब हमें क्या जाना है, पेज रेफरेंस में जाते हैं और रेफरेंस में जाने के बाद हमें इसे क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा और हम इसे क्या कर देते हैं, नॉर्मली अपडेट करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए अपडेट टेबल, तो यहाँ देखिए हमने उसको तो बढ़ा दिया, लेकिन स्टार्टिंग में टेबल ऑफ कंटेंट में देखिए गैलरीज कहीं पे हमें दिखाई नहीं दे रही। यहाँ थोड़ी सी चीजें बताना कि जैसे हमने हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 किया है, तो हेडिंग 1 का मतलब होता है, देखिए ये सबसे ज्यादा बाहर निकला हुआ तो ये 1, और उसके अंदर मतलब हेडिंग 2 मतलब हेडिंग के अंदर की जो हेडिंग है पार्ट होता है वो लेवल 2 या हेडिंग 2 कहलाती है। उसके अंदर भी कोई हेडिंग बनती है तो वो पार्ट 3 कहलाता है या लेवल 3 कहलाता है और हेडिंग 3 कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, जो भी हमने नया बनाया उसे अपडेट करना। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए अपडेट टेबल आता है, क्लिक करेंगे अपडेट इंटायर टेबल या फिर जो भी हमारे पेज नंबर होंगे, तो हम यहाँ पे अपडेट इंटायर टेबल, अपडेट पेज नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लेते हैं, देन ओके करते हैं। तो ये देखिए गैलरीज हमारी जो है वो आ गई, यहाँ पे ऐड हुई है। किस पेज नंबर पे, वो पेज नंबर दिखाएगा और इस तरीके से ये बन जाए। तो ये था हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट। अब बात करते हैं फुट इंसर्ट, फुट नोट और इंड नोट। यहाँ पे हमारे पास दो चीजें, इंड नोट और फुट नोट, ये दो चीज बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं इंड नोट फुट नोट का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग कहीं पे भी कोई भी चीज लिखते हैं तो उसका शॉर्ट ट्रिक में बनाते हैं, शॉर्टकट बनाते हैं। जैसे कोई भी एक चीज ले लेते हैं जिसको हम शॉर्टकट बना सकें। जैसे यहाँ पे देखिए क्विक स्टाइल ये है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से लाइक इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, सिर्फ QS कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें जो करना वो क्या करना, QS को हमने किया और इसे फुट नोट बना दिया। जैसे ही फुट नोट बनाया, फुट नोट का मतलब क्या, आप देखो यहाँ QS जो दिखा रहा है वो तो यही है। ठीक है, सिंपल यहाँ पे QS1 इसका शॉर्ट बना दिया गया, और इसका उसी फुट नोट का मतलब सेम जिसपे हमारा ये शॉर्ट बना है उसी पेज के निचले हिस्से में उसके फुल फॉर्म को हम टाइप कर दें। जैसे हमने क्विक स्टाइल लिया था तो यहाँ पे हम टाइप कर दें, या फिर हमने कॉपी किया था तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो क्विक स्टाइल हमने यहाँ पे लिख दिया क्विक स्टाइल। अब जैसे हम इस पे माउस ले जाएंगे तो देखिए माउस रखते ही उस शॉर्टकट पे उसका फुल फॉर्म क्विक स्टाइल लिख के आ गया। तो ये हमारा जो कहलाता है ये फुट नोट। फुट नोट का मतलब क्या, सेम पेज पे वो शॉर्ट की जो लॉन्ग जो उसका कंप्लीट नेम है वो उसी पेज पे हमें नीचे मेंशन करना होता है। तो यही हमारा कहलाता है फुट नोट। ठीक है, अगर हमारे पास कोई और, चलो एक और बना के देखते हैं। जैसे ये फॉर्मेट टेक्स्ट डायरेक्टली यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ, हम इसे कॉपी करते हैं और इन्हें फुल फॉर्म में FTD कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं FTD हमने उसे कर दिया और इसे सेलेक्ट करके, ठीक है, सेलेक्ट करके इसे हम फुटनोट दे देते हैं और यहाँ पे हमने उसका जो फुल फॉर्म है उसे हम पेस्ट कर देते हैं, या फिर आप टाइप भी कर सकते हो, नो डाउट, आप जो करना चाहिए आराम से करिए। तो ऐसे करने के बाद अब हमें यहाँ पे STD, देखो यहाँ पे 2 आ गया लिख के, क्योंकि हमने ऊपर एक बनाया अब दूसरा बना रहे इसलिए ये 2 लिख के यहाँ पे नॉर्मली आ गया। तो ये हमारा हो गया STD। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे हम माउस रखते हैं तो उसका फुल फॉर्म देखिए शो करता है। तो ये तो हो गया हमारे पास फुट नोट। अब बात करते हैं एंड नोट की। ये एंड नोट क्या होता है और एंड नोट का हम लोग कैसे यूज करते हैं। एंड नोट का कुछ नहीं, बस वही मतलब होता है कि हम ये फुट नोट में क्या था कि सेम पेज के नीचे बन जाता था, उसका फुल फॉर्म ऑटोमेटिक बन जाता है, तो ये हमारा फुट नोट होता था। एंड नोट का मतलब क्या था, जब हम लास्ट पे जाके हमारे लास्ट पेज में हमारा सारा का सारा जो बनता है डॉक्यूमेंट वो हमारा एंड नोट कहलाता है। ओके, ये इस तरीके से हमारे पास ये एंड नोट पे वर्क करता है। तो एंड नोट हमारा क्या होगा, लास्ट पेज पे इस तरह से बनाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको बनाते हैं, एंड नोट क्रिएट करते हैं। एंड नोट के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे लास्ट पेज पे जाना पड़ेगा जिसका हमें शॉर्ट की बनाना है वो। तो एंड नोट हमारा जो है वो किस तरीके से बनता है, तो इंसर्ट पे देखिए
भाई फुट नोट था, आप जाते इंसर्ट के एंड नोट पे, यहाँ पे जाते हो क्लिक करते हो, ठीक है। लेकिन अभी हमने कुछ बनाया नहीं, कंट्रोल जेड। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमें कोई और बनाना, जैसे करंट, यहाँ पे शॉर्ट की किसी चीज की बनानी है, जैसे सेलेक्ट टेक्स्ट, या फिर ले लेते हैं डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है, हम इसको ले लेते हैं कंट्रोल सी, और इसे डी बना देते हैं, इसको हम डी और टी बना देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे हटा के डी और टी कर देते हैं, शिफ्ट डी और शिफ्ट डी, ठीक है। डॉक्यूमेंट टेक्स्ट ये था, इसे अब हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद एंड नोट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम उसे पेस्ट कर देते हैं। तो ये पहला डॉक्यूमेंट टेक्स्ट था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये बन जाता है। अब हमें क्या करना है, जाना है ऊपर जहाँ पे हमने ड्यूटी बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हमने dt कहाँ, ये देखिए dt बनाया हमने, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही माउस रखते हैं, dt पे जैसे ही माउस रखते हैं, तो उसका जो हमारा एंड नोट था, अब यहाँ पे हमने लिया उसका एंड नोट बनाया, ठीक। तो यहाँ पे फिर से ऊपर आते हैं, यहाँ पे हम ऊपर जाते हैं और यहाँ पे dt, ये देखिए डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, इसका फुल फॉर्म आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंड नोट, ठीक है। इन नोट फुट, देखो नेक्स्ट फुट नोट, तो जंप करके अगर हमें एक से दूसरे पे जाना है तो इस पर क्लिक करते रहिए, तो एक दूसरे पे जंप करके। शो नोट फुट, तो यहाँ पे शो करना, तो क्लिक करते तो देखिए हमारे यहाँ पे कर्सर आ जाता है, तो ये नोट फुट शो कर देता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास फुट नोट्स। अब बात करते हैं इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन क्या होता है, तो इसके लिए चलिए देखते हैं इंसर्ट कैप्शन क्या होता है, कैसे काम करते हैं इसके लिए। अब कैप्शन क्या होता है, जैसे हमें किसी भी पेज पे कोई चीज़ बनाना है, ऐड न्यू सोर्स, या लाइक क्या होता है कि हम जब कोई भी डेटा बनाते हैं, कोई भी वैल्यू या डेटा बनाते हैं, कोई बुक लिखते हैं या कुछ टाइप करते हैं, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कुछ डेटा की, कुछ वैल्यूज की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यहाँ पे देखते हैं क्या है, चलिए अब हमारे पास इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट कैप्शन का यूज क्यों करते हैं पहले ये जान लेते हैं। देखिए जब हम कोई भी कंटेंट बनाते हैं, तो अगर किसी वेबसाइट से अगर हमने उसको कॉपी किया है, या फिर कोई भी किसी की टाइप की हुई चीज या कोई कंटेंट अगर हमने ले रहा है किसी वेबसाइट से, तो हमें उसे बताना पड़ता है। ये इलीगल होता है कि किसी और का जो थॉट है वो हम अपने में ऐड कर लें, चोरी कर लें, ये चोरी कहलाती है। अगर हम इसको क्या करते हैं, एज ए कैप्शन, मतलब अगर हम किसी चीज का कैप्शन, ठीक है, अगर हम किसी चीज का सॉरी सिटेशन और बिब्लियोग्राफी बना देते हैं, तो सिटेशन और बिब्लियोग्राफी हमारे पास क्या करते हैं, वो प्रूफ हो जाता है कि हमने। और सिटेशन पब्लिक बिब्लियोग्राफी क्या होती है, जब हम किसी दूसरी साइट से अपनी साइट पे कंटेंट रखते हैं, तो हमें इसको बिब्लियोग्राफी बनानी पड़ती है। बिब्लियोग्राफी क्या होती है, इस तरीके से हमें उसे डिजाइन करना पड़ता है। तो कैसे बनता है ये बिब्लियोग्राफी और सिटेशन कैसे बनता है, तो ये इस तरीके से चले हम लोग बना के देखते हैं। जैसे हमने क्या किया, लाइक हमें कुछ कंटेंट हमने चोरी किए, जैसे ये कंटेंट, इतने कंटेंट हमने चोरी किए, किसी और साइट से ले रखा है। अब हमें क्या करना है, बनाना है एक नया, तो हम यहाँ पे जाएंगे ऐड सिटेशन पे, ऐड न्यू सोर्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आपने क्या बनाना चाहते हैं, आप क्या बनाते हो, बुक बनाते हो, तो क्या क्या बनाया जाए, बुक, बुक सेक्शन, जर्नल्स, आर्टिकल्स, ठीक है। तो इस तरह के से हमारे पास रिपोर्ट्स, फिल्म्स, बहुत सारी चीजें, आर्ट, साउंड, रिकॉर्डिंग, जो भी बनाना चाहते हो। तो चलो हम यहाँ पे नॉर्मली बुक लेते हैं, हम लोग बुक बना रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, इंडियन, जो भी आप करते हैं, इंग्लिश ले लेते हैं ना, इंग्लिश इंडियन ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ऑथर कौन है, तो ऑथर का नाम हम दे सकते हैं, किसको किस कौन राइट कर, तो चलो हम दे देते हैं, ठीक है, मनीष सर। हमने ऑथर का नाम दिया। अगर आपको कॉर्पोरेट ऑथर का नाम देना चाहते हो तो कॉर्पोरेट ऑथर दे सकते हो, हटा देंगे तो आप यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। टाइटल क्या है, आप किस चीज की बुक बना रहे हैं, किस चीज की कंटेंट को आप चोरी कर रहे हैं, लाइक कंप्यूटर फंडामेंटल का, ठीक है।
ठीक है। कंप्यूटर फंडामेंटल किस ईयर में आप बना रहे हो, चलिए ईयर दे देते हैं। ठीक है, ठीक है। सिटी क्या है, आजमगढ़। ठीक है, पब्लिशर कौन पब्लिश कर रहा है, कोई भी नाम दे देते हैं। ठीक है, सक्षम सक्सेस एकेडमी आजमगढ़। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस तरीके से। तो ऐसे करने के बाद आपके पास और भी फील्ड्स हैं, अगर आप उन्हें भी भरना चाहते हो तो भर दीजिए। ये जो रेड कलर स्टार दिखता है, आप याद रखिएगा कि बाकी चीजें ऑप्शनल होती हैं, जिस भी वैल्यू के सामने ये स्टार बना होता है वो फील्ड फिल करना कंपलसरी होता है हमें, इसलिए जो भी स्टार चीजें हैं उन्हें फिल करते हैं। यहाँ पे देखिए जितने भी स्टार वाली फील्ड्स थी हमने उनमें कुछ ना कुछ डेटा एंट्री कर दिया। ठीक है, इसको करने के बाद देन हम ओके करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ओके किया तो ये देखिए हमने यहाँ पे मन सर इस तरीके से कुछ चीजें बन के आती है। तो ये जो बन के आता है ये हमारा सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे बिब्लियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैप्शन। कैप्शन क्या होता है, जैसे हम कोई इमेज या कोई चीज लगाते हैं, तो चलिए पहले कोई इमेज ले लेते हैं। तो इंसर्ट में जाते हैं हम, यहाँ पिक्चर समझिए तो हम क्लिक करते हैं और हमें कोई भी एक पिक्चर लेनी है तो यहाँ पे क्लिक करके हम एक पिक्चर जैसे ये ले लेते हैं इंसर्ट। तो ये देखिए हमारे पास एक पिक्चर बन गया। तो इस पिक्चर का हमें क्या देना है, कैप्शन। तो आते हैं रेफरेंस में, कैप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर 1 फिगर 2 जो भी आप देना चाहते हो तो यहाँ पे दे सकते हो, फिगर 1 ओके। तो ये देखो तो जो इस पेज के नीचे ये फिगर 1 लिख के आ गया, यही हमारा कैप्शन कहलाता है। तो ये हमारा हो गया कैप्शन। ठीक है, टॉप में देना है, बॉटम में देना है, जहाँ पे भी आपको कैप्शन बनाना होगा आप दे सकते हो। कैप्शन किस पे बनता है, इक्वेशन पे, ठीक है, फिगर पे और टेबल पे, इतनी चीजों पे ये क्या बनाते हैं, कैप्शन बनते हैं। तो कैप्शन ये हमारा कैप्शन कहलाता है। इंसर्ट टेबल फिगर ये हटाते हैं। अब बात करते हैं क्रॉस रेफरेंस की। तो क्रॉस रेफरेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्रॉस रेफरेंस क्या होता है। तो चलो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्रॉस रेफरेंस के बारे में हमने कहा था कि मैं जब आगे आएगा तो हम इसे बताएंगे। तो चलो आज हम इसे क्रॉस रेफरेंस के बारे में बताते हैं क्या होता है। तो जैसे हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स बना देते हैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, ये बिल्कुल टेबल ऑफ कंटेंट की तरह है, बिल्कुल उसी तरीके से, बस हमें थोड़ा बनाने का तरीका अलग होता है क्रॉस रेफरेंस का। तो चलिए बना के देखते हैं। तो जैसे हमें लिखना है MS वर्ड, हमें क्या लिखना है MS वर्ड। ठीक है, इंटर MS एक्सेल। ठीक है, फिर MS पावर पॉइंट। ठीक है, तो चलिए ये से लाइक हमने क्या किया है, शिफ्ट के साथ इंटर, कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे न्यू पेज पे, फिर इंटर न्यू पेज। ठीक है, और फिर इंटर न्यू पेज, फिर इंटर न्यू पेज। तो ये काम करते हैं। यहाँ देखिए हमने क्या किया, अलग अलग पेज पे हमने इनको बना दिया। ये देखिए हमारे पास जो ये हमने वैल्यू ले ली, तो क्या हो गई, अलग अलग पेज पे हमने इसे बना दिया। हर पेज पे यहाँ से हमने ले लिया। अब चलिए इसे हमें इसे नॉर्मली नहीं बनाना, हम यहाँ पे तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और होम पे जाते ही हेडिंग 1 बना देते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, हेडिंग 1 से सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे ही हमारे पास हेडिंग 1 बना, ये देखिए हर पेज पे हमारे पास हेडिंग पेज बन चुके हैं। अब टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं, तो यहाँ पे हम ले चलते हैं। ठीक है, टाइप करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। यहाँ पे हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स लिया, इसे बोल्ड करते हैं और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, कंट्रोल ई कर देते हैं सेंटर। अब एक छोटा सा हम टेबल इंसर्ट करते हैं, टेबल। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने टेबल इंसर्ट कर दिया। अच्छा, इसमें दे देते हैं सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। अगले में दे देते हैं
कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट में दे देते हैं पेज नंबर, पेज नंबर, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया, एंटर करते हैं सीरियल में, जैसे पहली टॉपिक टैब। अब यहाँ टैब करते ही हमें क्या करना होगा, जाएंगे रेफरेंस में, रेफरेंस में जाने के बाद क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। तो हमने क्या सेलेक्ट किया था, हेडिंग, तो यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट करेंगे। हेडिंग के साथ साथ पेज नंबर भी हमें दिखना चाहिए, तो पेज नंबर लेते हैं। और यहाँ पे हम एक सेकंड, पेज नंबर नहीं लेते अभी, हेडिंग टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं एंड टॉपिक, तो क्लोज। तो ये देखिए हमारे पास एमएस वर्ड था, जो हमारा सबसे पहला क्रॉस रेफरेंस हेडिंग कौन था, एमएस वर्ड। यहाँ पे ये देखिए एमएस वर्ड बन के आ गया। अब यहाँ पे पेज नंबर में जाके हमें इसका पेज नंबर चाहिए, तो पेज नंबर में जाके फिर से क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस पेज नंबर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, इंटरनोट हेडिंग ही था, तो हेडिंग ही ले लेते हैं, लाइक हेडिंग, एंड देन इंसर्ट कर देते हैं। एक सेकेंड, तो पेज नंबर हमारे पास, क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस में इंसर्ट हाइपरलिंक, इसको सेलेक्ट, यहाँ पे देखिए 3 हेडिंग थी, तीनों हेडिंग हमारी दिख रही है। तो हमें पेज नंबर किसका चाहिए, पहले का। यहाँ पे जाके हेडिंग नंबर या पेज नंबर को क्लिक कर लेते हैं, इंक्लूड अबव बिलो, ठीक है। तो ऐसे करने के बाद देन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके है इंसर्ट करते हैं, क्लोज। तो ये देखिए पेज नंबर 2 पे था और एमएस वर्ड। चलो एक और बनाते हैं, तो हमने 7 को बनाना, सीरियल नंबर 2 आगे जैसे ही टाइप करते हैं तो यहाँ पे आते हैं इस वाले लाइन में, ठीक है। यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, जाएंगे रेफरेंस में, चलिए जाएंगे, क्या जाएंगे रेफरेंस में, एक बार फिर से क्लिक करते हैं रेफरेंस, एमएस एक्सेल को सेलेक्ट करेंगे, पेज नंबर में टेक्स्ट चाहिए एंड देन इंसर्ट और क्लोज। यहाँ पे देखिए जैसे क्लोज किया, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, और यहाँ पे हम इसको, इसकी फॉन्ट साइज को छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इसका पेज नंबर चाहिए, फिर से हम जाते हैं यहाँ पे, और इसका यहाँ पे सेट करते हैं पेज नंबर, किसका, एक्सेल का, एक्सेल वाले का, एंड देन इंसर्ट। तो ये देखिए यहाँ पे पेज नंबर और ये आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम पूरे कंटिन्यू करते हैं, एक एक करके सारे कंटिन्यू। जैसे यहाँ पे 3 लेते हैं, तीसरा, तो यहाँ पे हमारे पास सीरियल नंबर 3, ठीक है। फिर जाते पावर पॉइंट पे आते हैं, और यहाँ से क्रॉस रेफरेंस, पावर पॉइंट, हेडिंग टेक्स्ट, इंसर्ट एंड देन क्लोज। यहाँ पे देखिए ये पावर पॉइंट का पार्ट आ गया, तो इसको भी हम अरेंज करते हैं। एक्चुअली ये बड़ा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसकी फॉन्ट साइज बड़ी कर रखी है नीचे, तो इसलिए ये इसका जो है वो साइज बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, बिग हो जा रहा है। अब यहाँ पे आते हैं, फिर से उसका नंबर पेज का लेते हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट का पेज नंबर इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट कर देते हैं, क्लोज। एक्चुअली देखो यहाँ पे फिर 2 आ गया, 2 क्यों आया, गलती हमने सेलेक्ट नहीं की हेडिंग, फिर से इसको हटाते हैं और फिर से क्रॉस रेफरेंस पे, ये देखिए हमने गलती से इसी को छोड़ दिया था, तो हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम किसका बना रहे हैं, और उसके बाद हमें पेज नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करके पेज नंबर इंसर्ट करना है और क्लोज कर दीजिए। ये देखिए पेज नंबर और ये सारी चीजें हमारे पास बन के ऑटोमेटिक आ गई। ये हो गया हमारा क्रॉस रेफरेंस। तो पिछली क्लास में हमने ये क्रॉस रेफरेंस यहाँ पे हमने छोड़ दिया था हाइपर, ये क्रॉस रेफरेंस क्यों, क्योंकि हमें हेडिंग वगैरह अच्छे से नहीं पढ़े थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ रेफरेंस में हम जाके हमने क्या किया, पूरा का पूरा ये बना के हमने देख लिया। तो ये हो गया हमारे पास क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। इस तरीके से हमारा कंप्लीट क्रॉस रेफरेंस बनता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास जो अगला है, तो यहीं पे ये हमारा रेफरेंस खत्म होता है। अब हम बात करेंगे मेलिंग के बारे में, ठीक है। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।